Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 10 basic concepts of geometry, book page 152, and the topic is concept of horizontal planes. Horizontal planes क्या होते हैं? Planes के बारे में हम पढ़ रहे थे. Horizontal planes, it is easy to get a perfectly horizontal plane in your classroom. आप क्लासरूम में easily perfect horizontal plane ढूंढ सकते हैं. ठीक है. Place on the floor a glass. फर्श पे एक ग्लास रखें. A bottle, एक बोतल रखें. और an inverted glass, one glass cone, each half filled with water. हर किसी को पानी से आधा फिल करें. The surface of water in each case, हर केस में जो पानी की सतह होगी is a circular horizontal plane. वो एक horizontal plane होगी. देखें यहाँ पे ये जो इसकी जो सरफेस है ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. ये भी हॉरिजॉन्टल और ये एलिप्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इनमें जिसमें आप देखें इसमें इसकी लेंथ ज़्यादा है और ब्रेड्थ कम है, सो ये एलिप्टिकल है. स्लाइटली tilt the glass or the bottle, the water surface remains horizontal. जो पानी की सतह होगी वो फिर भी horizontal रहेगी. What can be said about the shape of the surface? तो फिर आप surface की shape के बारे में क्या कहेंगे? Does it remain circular? No, it becomes elliptical. ठीक है. Does it remain circular? No, it becomes elliptical. ये elliptical नहीं बनेगा. ठीक है. ये सर्कुलर रहेगा, एलिप्टिकल नहीं बनेगा. वट एवर पोजिशन ऑफ बॉटल ऑफ वाटर, जो पानी की बोतल है, इज प्लेस्ड इन द रूम, जो रूम में रखी गई है, तो सरफेस ऑफ द वाटर विल ऑलवेज बी द हॉरिजॉन्टल, उसका सरफेस अभी भी हॉरिजॉन्टल है. द वाटर सरफेस इन टू ग्लासेस, जो दो ग्लासेस में पानी की सरफेस है, सतह है, एट डिफरेंट लेवल्स, मुख्तलिफ लेवल्स में, विल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल लाइंस, वो हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल लाइंस की तरह, मींस एक जैसा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है. द सरफेस ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग फॉर टू ऑपोजिट वॉल्स एंड द पैरेलल लाइंस. द सरफेस ऑफ द टू हार्ड कवर्स ऑफ अ बुक के दो सख्त कवर्स आर वर्टिकल पैरेलल प्लेन्स, वो वर्टिकल पैरेलल प्लेन्स हैं. देयर आर द हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है. पैरेलल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल लेकिन ऑपोजिट साइड पे होना. हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, हॉरिजॉन्टल पैरेलल जो प्लेन्स होते हैं पैरेलल लाइंस की तरह आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी आपस में मिल नहीं सकते. हाउएवर मच दे आर एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन, ये नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन है क्योंकि ये आपस में कभी भी मीट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन क्या होता है? अ वॉल इज अ वर्टिकल प्लेन, एक दीवार जो होती है वो वर्टिकल प्लेन होती है. देखिए दीवार जो होती है प्लेन होती है, जस्ट वो ऐसे खड़ी होती है, उसको आप वर्टिकल प्लेन कह सकते हैं. द टू ऑपोजिट वॉल्स ऑफ अ रूम की दो ऑपोजिट वॉल्स मीन आमने सामने जो होती है. ठीक है. ऑपोजिट, जैसे कि एक लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में. ठीक है. नेवर इंटरसेक्ट हाउ एवर लॉन्ग दे आर स्ट्रेच्ड, आप उनको जितना भी स्ट्रेच करें वो आपस में मीट नहीं कर सकती. दे आर वर्टिकल नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि वो नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं. इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, लुक एट द एज ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम, आप क्लासरूम के फर्श के किनारे को देखें. ठीक है. अपने घर में, ठीक है, फर्श के किनारे को देखें. द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग द एजेस, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मींस एक दीवार और एक फर्श की एक जो एजेस होंगे वो आपस में मीट करते हैं. ठीक है. एक दीवार जो है वो वर्टिकल प्लेन है और फर्श जो है, फ्लोर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो आपस में मीट करते हैं. ठीक है. इफ द टू प्लेन्स इंटरसेक्ट दे डू सो इन ओनली वन लाइन. ठीक है. अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक लाइन से करेंगे. इन द फिगर रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे जो फिगर है वो कहते हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इंटरसेक्ट. आप देखिए ये दीवार, ये जो है ये वर्टिकल प्लेन है और ये फ्लोर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपस में मीट करें, लेकिन ये वाली वॉल और ये वाली वॉल ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. ओके. ये इक्वल है बट ऑपोजिट साइड्स में है.
यहाँ पे आपके पास कुछ फिगर्स गिवन है, इसी तरह के एग्जांपल्स के लिए इनको आप खुद चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल और पैरेलल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स गिवन है। आप यहाँ पे देखें वो किस तरह आपस में मीट कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें पॉइंट, लाइन, प्लेन और सॉलिड को दिया रिप्रेजेंट किया गया। पॉइंट, आप देखिए पॉइंट एक कैसा होता है, जीरो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। पॉइंट की ना कोई लेंथ होती है ना ब्रेड्थ होती है, सो इसकी कोई जीरो डायमेंशन होती है और पॉइंट जस्ट एक पोजीशन होती है। पॉइंट हैज ओनली अ पोजीशन, ये सिर्फ एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन, अ लाइन हैज वन डायमेंशन, लाइन की एक डायमेंशन होती है और वो होती है लेंथ। लाइन की एक डायमेंशन होती है लेंथ, की लाइन कितनी लंबी है। टू डायमेंशन क्या होती है, प्लेन। प्लेन क्या होता है, अगर आपसे जीरो डायमेंशन में कोई शेप पूछी जाए तो आप कहेंगे पॉइंट, वन डायमेंशन में पूछी जाए तो लाइन, टू प्लेन्स में पूछी जाए अ प्लेन हैज प्लेन। एक प्लेन जो होता है उसकी टू डायमेंशन होती है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। और थ्री डायमेंशन एक सॉलिड होता है। ठीक है, एक सॉलिड, और सॉलिड हैज थ्री डायमेंशन, एक सॉलिड, किसी भी सॉलिड चीज की थ्री डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल मेथड ऑफ फॉर्मिंग अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है, प्रैक्टिकल मेथड, अ लाइन, यहाँ पे प्रैक्टिकल किसी भी चीज को परफॉर्म करना। ठीक है, लाइन को किस तरह से उन्होंने क्या कहा है, प्लेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द डेस्क। अब ये जो उन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी दी है, आप ये अपनी रफ नोटबुक पे कीजिएगा। ओके, प्लेस अ शीट ऑफ पेपर, एक शीट पेपर रखें। ठीक है, शीट रखें पेपर की, ऑन द फ्लैट सरफेस, हमवार सतह पे, ऑफ द डेस्क, डेस्क की। द सरफेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर इज आल्सो अ प्लेन, जो सरफेस होनी चाहिए, जो शीट होनी चाहिए वो भी प्लेन होनी चाहिए। मार्क टू पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट्स ए और बी मार्क करें शीट पे। ठीक है, फोल्ड दिस पीस ऑफ पेपर, उस पेपर को फोल्ड करें क्रिस्पली इन अलोंग ए बी की तरफ। ठीक है, ओपन इट, दिस फोल्ड इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी। जब आप उसको ओपन करेंगे, देखें उन्होंने कहा सबसे पहले एक फ्लैट आप शीट लें। ठीक है, उस पर ए और बी आप मार्क करें, एक लाइन खींचे और फिर इस लाइन के जरिए उसको आप फोल्ड कर दें। जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में एक तरह से आपके पास फोल्ड हुआ होगा। ठीक है, नाउ देखें आप किसी भी पेज को जब फोल्ड करते हैं तो खोलते हैं तो जिस शेप में आप उसको फोल्ड करते हैं उस शेप में उसकी एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो स्ट्रेट में करेंगे तो स्ट्रेट में हो जाएगी। नाउ मेक एन अदर सिमिलर, इसी तरह से एक और एग्जांपल दी गई है कि आप ज़्यादा पॉइंट्स करें और ज़्यादा पॉइंट्स पे आप उनको फोल्ड करें, जब ओपन करेंगे तो उसकी बहुत सी लाइंस उस पेज पे ड्रॉ हुई होगी। ये एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ से पढ़ के आप खुद परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आप इसको परफॉर्म कीजिएगा। यहाँ पे भी ये जो आपके पास लाइंस गिवन है शीट ऑफ पेपर, आपको सारा मेथड यहाँ पे गिवन होगा, आपने यहाँ से पढ़ के परफॉर्म कर लेना है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक ज्योमेट्री और कंप्लीटेड, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 10। अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं, हम उनको फिल करेंगे रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर कॉल्ड, एक ही लाइन पे जो पॉइंट लाई करते हैं उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, आंसर इज कोलिनियर पॉइंट्स। आपने पढ़ा था ये हमने कॉन्सेप्ट कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन में कि जब एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। पार्ट बी, टू प्लेन्स इंटरसेक्ट एट मोस्ट इन वन, जो दो प्लेन्स होते हैं अगर वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करें तो हम उनको क्या कहते हैं, लाइन। ठीक है, जो दो पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या ड्रॉ करते हैं, एक लाइन। आंसर इज लाइन। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को मिला के आप जस्ट एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं एक लाइन किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है, टू पॉइंट्स के जरिए। ओके, ये क्वेश्चन आपने ये ब्लैंक्स अपनी बुक पे ही सॉल्व करनी है, नोटबुक पे नहीं करना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन 2 इज स्टेट विद द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, वी हैव टू चेक दैट विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। अ लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ, एक लाइन की एक प्रॉपर लेंथ होती है। यस, इट्स ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
एक लाइन की एक लेंथ होती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सॉरी, एक लाइन की लेंथ तो होती है, ठीक है। एक लाइन उन्होंने बताया था कि डायमेंशन उसकी 1 डायमेंशन होती है, एक ही होती है लेंथ, बट डेफिनेट उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, वो लेंथ कोई भी हो सकती है, ठीक है। हम छोटी सी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं उससे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डेफिनेट लेंथ नहीं होती, लेकिन उसकी लेंथ, एक लाइन की 1 डायमेंशन होती है लेंथ, जस्ट उसकी लेंथ होती है। नंबर 2, है हमारे पास 2 कैपिटल लेटर्स आर यूज टू नेम अ लाइन। एक लाइन को नेम देने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, हम किसी भी लाइन को जब नेम देते हैं तो कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से हम जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने चेक किया था कि एक पॉइंट के थ्रू हम बहुत सी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। एक लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। अब देखें, लाइन सेगमेंट जो होता है पॉइंट्स पे कंटेंट होता है और उस पॉइंट्स की हम लेंथ इजीली मेजर कर सकते हैं। सो इसकी वो डेफिनेट लेंथ होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मीन्स लाइन की जो होती है वो डेफिनेट लेंथ नहीं होती, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है। 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन। 2 प्लेन्स जो होते हैं वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। 2 प्लेन्स जो होते हैं, 2 प्लेन्स जो होते हैं वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप प्लेन्स बनाते हैं तो उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एजेस होते हैं वो उनकी 2 लाइंस आपस में मिलती हैं। ओके, क्वेश्चन 1 एंड 2 आर कंप्लीटेड, और क्वेश्चन 1 और 2 आपने दोनों अपनी नोटबुक पे सॉल्व नहीं करने, बुक पे ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चन 3 इज ऑब्जर्व द शेप्स बिलो, नेम द प्लेन्स इन ईच केस। आपके पास कुछ शेप्स होंगी, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे और हर केस में आप उनको नेम देंगे। ओके, पार्ट 1 में आपके पास एक शेप है, ठीक है। इसके टोटल 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी और डी और ई। यहाँ पे आपके पास जितनी आपके पास शेप्स बनती हैं वो आपका हर एक केस होगा और आपने उसको नेम देना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है ए बी और सी, तो ए बी और सी आपके पास शेप का ये पार्ट बनता है। ओके, दिस वन। नेक्स्ट है आपके पास ए बी और डी, उसमें आपकी शेप का ये वाला पार्ट आता है, ए बी सी और डी। ओके, अब अगर इन दोनों को रिमूव कर दें तो नेक्स्ट आपके पास आता है सी बी सी डी या सी बी डी आप इसको कह सकते हैं, और सेकंड जो आपके पास लास्ट पार्ट है वो ए सी डी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके टोटल 4 पार्ट्स बनते हैं। ओके, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने एक इसको शेप का नेम ईच केस में आपको कलर करके बता दिया था। नंबर 2 है आपके पास ए बी सी डी ई और एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये बनता है ए सी और बी, यहाँ पे जो पॉइंट है सी, ए सी और बी एक ट्राइंगल। नेक्स्ट डी एफ और ई, दोनों तरफ से हमने ट्राइंगल कवर कर ली। नेक्स्ट हमारे पास ये जो प्रॉपर एक कंप्लीट रेक्टेंगल है ए बी ई और डी, इसको हम कवर करेंगे। और लास्ट वन सी बी एफ और ई, सी बी ई और एफ, ठीक है। ये कंप्लीट इसको कंप्लीट कर देगा, ए सी बी डी एफ ई, ए बी ई डी और सी बी ई एफ। ओके, नंबर 3 आपने खुद करना है। नंबर 4 में आपके पास जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये शेप आ जाएगी ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर हम इसमें कलरिंग करें तो फर्स्ट आपके पास ये शेप बनेगी, सेकंड आपके पास ये शेप बनेगी। ओके, नाउ रिमूव देम। नेक्स्ट आपके पास जो बनती है वो आपके पास है ए बी एम और ई, ए बी एम ई, ए बी एम ई एफ यहाँ पे होगा, ए बी एम एफ सॉरी, उसमें आपकी शेप का ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक पार्ट बनेगा बी सी, ये दोनों दरमियान से ये लाइन इनको ब्रेक करती है। ओके,
इसी तरह आपके पास डी, सी, जी और एल भी आपके पास एक पार्ट आएगा। इसी तरह आपके पास ए, ई, एच और एम भी एक पार्ट आएगा। आप इनको इसी तरह से ऑब्जर्व करके लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट वन शेप है, उसमें आपके पास एक ट्रायंगल है जिसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जिस शेप को हमने, जिस केस को हमने नाम दिया है वो है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ए, बी और जी, उसमें आपका ये तमाम पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये वाला तमाम पार्ट ए, बी और जी में ये मिड वाली ट्राइंगल। ओके, आप इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है बी, सी और जी। बी, सी और जी में आपके पास जो पार्ट आएगा वो होगा जस्ट ये वाला, ये इसका इस साइड पे। ओके, बी, सी, जी। इसी तरह सी, डी, जी, सी, डी और जी। सी, डी और जी में आपका ये वाला जो पार्ट हमने किया था ये भी रिमूव हो जाएगा। ओके, ये पार्ट भी रिमूव हो जाएगा और सी, डी, जी में जस्ट आपके पास ये वाली ये पार्ट आ जाएगा। इसी तरह से डी, ई और जी। डी, ई और जी में आपके पास जो ट्राइंगल आएगी वो जस्ट ये होगी। ओके, जिस तरह से मैंने इस साइड के पार्ट्स को कलर करके आपको आइडेंटिफाई करवाया है हर केस में, इसी तरह से आपने इस साइड के पार्ट्स को भी देख लेना है। ठीक है, जैसे हमने इस साइड पे हर पार्ट को ब्रेक किया है। ठीक है, सी, डी, जी, बी, सी, डी, जी। इसी तरह यहाँ पे बनेगा ए, ई, एफ, जी, फिर एफ, ई, जी। ठीक है, ये तमाम इसके कंप्लीट हो जाएंगे ए, एफ, जी। ओके, क्वेश्चन 1 to 3 आर कंप्लीटेड ऑफ एक्सरसाइज 10। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।